वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यूपीएसआई 2025 के लिए सामान्य अध्ययन सीरीज का यह 10वां वीडियो है। 9 वीडियो पहले आ चुका है और उसके लिए प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को फॉलो करके सभी वीडियो देख लीजिएगा। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, किसके बीच कुमायूं हिमालय का विस्तार है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी है। कुमायूं हिमालय का जो विस्तार है वह सतलुज और काली नदी के बीच स्थित है। कुमायूं हिमालय, इसका ऑप्शन बी सही है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में सम्मिलित सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था? एफसीआई, सिडबी, नाबार्ड, एपीईडा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। 1982 में नाबार्ड की स्थापना की गई थी और इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई में स्थित है। मुंबई में स्थित है नाबार्ड का हेडक्वार्टर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है? अनुच्छेद 84, 78, 63, 55। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 84 जो है लोकसभा के सदस्य बनने के लिए योग्यता को परिभाषित करता है। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु होनी चाहिए वह 25 वर्ष होनी चाहिए। 25 वर्ष। तो इसका ऑप्शन ए सही है। बुआई की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर कितनी वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है? तो वर्तमान में कुल 23 वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। इसका ऑप्शन ए सही है। किसी न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य प्रस्तावक होने चाहिए? किसी न्यायाधीश के विरुद्ध राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्य जो है प्रस्तावक होने चाहिए? तो न्यूनतम 50 सदस्य के हस्ताक्षर होने चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही है। 17 से 20 सितंबर 2025 तक 5वां विश्व सागौन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 5वां विश्व सागौन सम्मेलन केरल के कोच्चि में आयोजित किया गया था। इसका ऑप्शन बी सही है। दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का कौन सा जिला भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा में पूरा किया है? 4 ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका ऑप्शन सी है। दीव जिला जो है भारत का पहला ऐसा जिला बन गया है जिसने अपनी संपूर्ण ऊर्जा आवश्यकता को सौर ऊर्जा में पूरा किया है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार किसके पास सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति है? तो सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति जो है वह भारत के राष्ट्रपति के पास है और यह शक्ति जो है अनुच्छेद 143 के तहत मिलती है। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन से पौधे का मुख्य अवशोषक अंग है? केवल जड़, केवल पत्ती, केवल जड़ और पत्ती, जड़, पत्ती और छाल। तो जो मुख्य अवशोषक अंग है पौधे का वह जड़ है केवल। इसका ऑप्शन ए सही है। 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको अलग करता है? तो 8 डिग्री चैनल जो है मालदीव और लक्षद्वीप को अलग करता है। इसका बी ऑप्शन सही है। लाला लाजपत राय शेरे पंजाब के नाम से जाने जाते थे। इन्हें और किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है। शेर पंजाब और पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है लाला लाजपत राय को। निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? पवन ऊर्जा,
जल विद्युत ऊर्जा, बायोगैस, परमाणु ऊर्जा। तो इसमें परमाणु ऊर्जा जो है यह नवीकरणीय ऊर्जा के अंतर्गत नहीं आता, बाकी तीनों आते हैं, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा और बायोगैस। किस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो जो चौथी बौद्ध संगीति थी, इसमें बौद्ध धर्म जो है दो भागों में विभाजित हो गया था, हीनयान हीनयान और महायान महायान में। और चौथी जो बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी, यह कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर के कुंडल वन में आयोजित की गई थी, कुंडल वन में, कश्मीर के। इसका ऑप्शन डी सही है। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? तो खसरे का जो कारण होता है वो वायरस होता है, एक रूबेला वायरस होता है, रूबेला वायरस, उसके कारण जो है खसरा रोग होता है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कुल में कितने सदस्य होते हैं? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? इसमें कुल 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, दूसरा जो है उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कुल जो है 5 सदस्य होते हैं। और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना 1993 में हुई थी। 1993 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। इसका ऑप्शन बी सही है। 5 कुल सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष, 2 मतलब दूसरे जो है उपाध्यक्ष होते हैं, 3 अन्य सदस्य होते हैं। अगर आप 72वीं बीपीएससी पीटी 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। पेड ग्रुप आपको दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। कंप्लीट कोर्स विदाउट क्लियरेंस वाला जो ग्रुप है वो मात्र 3000 रुपए का है। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी और कुछ लेने की जरूरत नहीं है। सारा मटेरियल, स्टडी मटेरियल आपको इसमें प्रोवाइड किया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। अगर आपने ये वाला ग्रुप ज्वाइन कर लिया है तो आपको कुछ और भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। कंप्लीट यह सिलेक्शन मटेरियल वगैरह सब इसी में दिया जाएगा। अगर आप डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप नहीं लेना चाहते हैं तो उसके लिए जो फीस है वो मात्र 2000 रुपए है। इसमें सब कुछ आपको 3000 वाला प्रोवाइड किया जाएगा, सिर्फ डाउट क्लियरेंस जो है नहीं दिया जाएगा। ओनली कंप्लीट स्टडी मटेरियल वाला कोर्स लेना चाहते हैं तो यह जो है इसके लिए जो फीस है 1300 रुपए है। ओनली बिहार स्पेशल मटेरियल लेना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 700 रुपए है। ओनली टेस्ट सीरीज वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए फीस 700 रुपए है। और ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए जो फीस है वो मात्र 700 रुपए है। और इसमें लगभग आपको 4000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो है कराए जाएंगे क्विज में। इनमें से कोई भी आप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारा नंबर दिया गया है 8564880530 या 7523864455। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके पेड ग्रुप की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस विषय को सम्मिलित नहीं किया जाता है? जनसंख्या, शिक्षा, प्रति व्यक्ति आय, जीवन प्रत्याशा। तो इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन ए, इसमें जनसंख्या को जो है शामिल नहीं किया जाता है। मानव विकास सूचकांक में शिक्षा को शामिल किया जाता है, पर कैपिटा इनकम को शामिल किया जाता है और जीवन प्रत्याशा को शामिल किया जाता है। मैंग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस दिन मनाया जाता है? यह 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसका सी ऑप्शन सही है। सर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इन्हें प्रकाश के प्रकीर्णन की खोज के लिए जो है 1930 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था, भौतिकी का, प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वह भोपाल में स्थित है, भोपाल में स्थित है और इसे 1982 में स्थापित किया गया था, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान को। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से किसने शिवाजी को पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू की संज्ञा प्रदान की थी? तो यह जो संज्ञा प्रदान की गई थी पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू को, तो यह औरंगजेब ने कहा था इन्हें, शिवाजी को, पहाड़ी चूहा और साहसी डाकू। इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन मध्यकालीन भारत के प्रथम महिला शासिका थी? रजिया सुल्तान, चांद बीबी, दुर्गावती, नूरजहां।
तो मध्यकालीन भारत की जो प्रथम महिला शासिका थी वह रजिया सुल्तान थी और इसने 1236 से 40 तक जो है शासन किया था और यह इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क जो है लखनऊ में स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का जो गठन किया गया था वह 2005 में किया गया था और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और राज्यों के जो आपदा प्रबंधन प्राधिकरण होते हैं उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय वाले का प्रधानमंत्री और जो राज्य स्तर पर राज्य का जो आपदा प्रबंधन होता है उसके जो अध्यक्ष होते हैं वह मुख्यमंत्री होते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? पारिस्थितिकी विज्ञानों का केंद्र बेंगलुरु, भारतीय वन्य प्राणी संस्थान देहरादून, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कोलकाता, गोविंद वल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालय पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा। इसका जो सही सुमेलित नहीं है वो आपका ऑप्शन सी है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यह जो है नई दिल्ली में स्थित है, नई दिल्ली में। बाकी तीनों जो है वह सही सुमेलित हैं। भारत ने किस वर्ष तक 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत ने 2047 तक 100 गीगावाट तक परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने का लक्ष्य रखा है और वर्तमान में जो भारत की जो क्षमता है परमाणु ऊर्जा की वह 8 से 9 गीगावाट तक है। 8 से 9 गीगावाट तक जो है भारत की परमाणु ऊर्जा क्षमता है वर्तमान में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर कर चुके हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।